आप कह रहे हैं जी, आप कह रहे हैं कि आपको अभी पता नहीं है कि साजिश है या नहीं है, तो फिर आपको क्या समझ में आ रहा है क्यों इलेक्शन कमीशन ये कर रहा है? उसने तो बाकायदा ये भी बताया कि 1950 से लेकर अब तक 10-15 बार हम ये कर चुके हैं, इस तरह का रिवीजन, डोर टू डोर वेरिफिकेशन। 10-15 बार वोटर लिस्ट का इंटेंसिव रिवीजन हो चुका है। उसके बाद से समरी रिवीजन को इतना इंप्रूव कर दिया था कि इंटेंसिव की आवश्यकता नहीं रहती थी, लेकिन कभी भी ओनस वोटर पे नहीं रहा है। क्यों किया गया है योगेन जी, आपके हिसाब से क्यों किया गया है? अब ये इलेक्शन कमीशन बताए, इसके परिणाम क्या होंगे मैं केवल दो बता सकता हूं। इसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। नंबर एक, या तो अफरा तफरी मचेगी और जो गरीब है, जो अप्रवासी है और जो युवा है, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा वोटर बनने से वंचित हो जाएगा। कम से कम 1 करोड़ लोग वोटर बनने से रह जाएंगे। या फिर बिहार का चुनाव पोस्टपोन करना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीने के बाद पता लगेगा। आपको याद है आसाम के अंदर एनआरसी में क्या अफरा तफरी मची थी? 1 महीने के बाद त्राही त्राही मच जाएगी, अरे भाई नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। फिर राष्ट्रपति का विशेष आदेश आएगा, बिहार के चुनाव को पोस्टपोन किया जाएगा। इसके अलावा कोई रास्ता हो ही नहीं सकता। लेकिन बिहार में तो बीजेपी और एनडीए कंफर्टेबल लग रहा है योगेन जी। लोकसभा में देखिए उन्होंने 30 सीटें जीती हैं 40 में से। ऐसे में यह आरोप लगाना कि जानबूझ के कुछ वोटरों के नाम हटाने की साजिश हो रही है, भाई किसी को कैसे पता किसका नाम हटेगा और वो किसका वोटर है? ये तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा हो गया। आपके प्रश्न में एक आरोप छुपा है। आपके प्रश्न से लगता है कि आप कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी को कोई प्रॉब्लम बिहार में है नहीं, इसलिए इलेक्शन कमीशन से ऐसा काम क्यों करवाएगी। इसका मतलब आप भी मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के इशारे पे चलता है। आप ऐसे आरोप न लगाया करें अपने कार्यक्रम के अंदर। मैं तो आरोपों को कोट कर रहा हूं। चलिए खैर ठीक है, ओके, ऑलराइट, थैंक यू योगेन जी। क्या जुगलबंदी इस देश में चल रही है, लेकिन जो बहुत धन्यवाद, थैंक यू योगेन, दुर्भाग्यपूर्ण है। थैंक यू सो मच राष्ट्र की बात में आने के लिए। जफर